नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ यश। यूपी और मध्य प्रदेश के बाद ही अब छत्तीसगढ़ में भी बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान के बाद ही एक बार फिर से बुलडोजर पर राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। इसी बयान को लेकर ही उपजी राजनीति पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा को सत्ता की भूखी पार्टी करार दिया है। इस पर छत्तीसगढ़ में राजनीति में बुलडोजर पर एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। एंट्री के साथ बयानबाजियों का दौर भी जारी है। महज कुछ ही दिनों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक दलों में इन दिनों जमकर बयानबाजी देखी जा सकती है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिए गए बयान की चर्चा तेजी से हो रही है। दरअसल भाजपा अध्यक्ष अरुण साव के अध्यक्षीय कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हुआ। इस पर कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर से फूलों की वर्षा कर अपने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के दौरान भी बुलडोजर चलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बुलडोजर वाली सरकार जरूरी है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवादी संघ लगातार सोशल मीडिया में बुलडोजर वाली सरकार की मांग कर रहा है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ा है, मजहबी मानसिकता के लोग जिस प्रकार से प्रदेश का वातावरण खराब कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपराधी लोगों पर बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष के इस तीखे तेवर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम भूपेश बघेल ने अरुण साव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि खुद रमन सिंह ने स्वीकार किया था कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, 30 साल राज करोगे। कमीशन बंद नहीं हुआ और सत्ता से चले गए। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। भाजपा नफरत की राजनीति कर रही है। विपक्ष का मूल आधार हिंसा और नफरत फैलाना है, जबकि कांग्रेस प्रेम और भाईचारे में विश्वास करती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा को सिर्फ सत्ता चाहिए। कांग्रेस जोड़ने की बात करती है पर भाजपा तोड़ने की बात करती है। बहुत अच्छी बात कही अरुण साव जी, और क्योंकि रमन सिंह जी ने स्वीकार किया है कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, उसके 30 साल राज करेंगे। कमीशन खोरी बंद नहीं की है और सत्ता से चले गए। 15 साल की सरकार 15 सीटें सिमट गई। तो अरुण साव जी पहले अपने घर से शुरुआत कर ले। जितने कमीशन खोर हैं, जिसको रमन सिंह जी ने कहा है, उसके पहले उसके घरों में पहले क्या चलाना है वो चलाए भाई। और हम लोग को बुलडोजर वगैरह चलाने में विश्वास नहीं करते, कानून पे विश्वास करते हैं। कानून का राज हमारे छत्तीसगढ़ में है और विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, ये नफरत की राजनीति, हिंसा की राजनीति है। और क्योंकि उसका मूल आधार ही हिंसा और नफरत है। कांग्रेस का जो आधार है वो भाईचारा है, प्रेम है, जो हमारे भारत की परंपरा रही है ऋषि मुनियों की। उस परंपरा से हम लोग चलते हैं। हम लोग जोड़ने की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात करते हैं। उनका उद्देश्य समाज में समाज टूटे, उसे कोई लेना देना नहीं, उसको सत्ता चाहिए। मिशन 2023 की फतह के लिए राजनीतिक दल रणनीतियों के साथ बयानबाजियों पर भी काफी जोर दे रहे हैं। पार्टी के नेता आए दिन कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं जिससे प्रदेश की राजनीति में हलचल मच जाता है। एक बार फिर भाजपा की ओर से आए इस बयान ने प्रदेश की राजनीति में खलल मचा रखी है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि बुलडोजर पॉलिटिक्स पर जारी यह बवाल कब खत्म होता है। तो छत्तीसगढ़ में बुलडोजर और इसकी